नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 1 से 8 तक के मूल्यांकन के संबंध में। साथियों, इसका विस्तृत वीडियो मैंने मई माह में जैसे ही आदेश जारी हुआ था वो बना दिया था, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मासिक मूल्यांकन के संबंध में क्या निर्देश है, किस माह से हमें मासिक मूल्यांकन लेना है, किस कक्षा से लेना है। तो आज के वीडियो में हम मासिक मूल्यांकन के संबंध में बात करेंगे। मासिक मूल्यांकन के जो प्रश्न पत्र है वो किस प्रकार से डिजाइन किए जाएंगे, कहाँ से प्राप्त होंगे और किस प्रकार से उनका संधारण करना होगा। साथियों, जो हमारी कक्षा 1 और 2 है इसका कोई मासिक मूल्यांकन नहीं होगा। जो उनका FLN आवधिक आकलन है, सतत मूल्यांकन है, वही रहेगा। अब बात करते हैं हम कक्षा 3 से 8 की, जो कि आप मूल्यांकन के पॉइंट क्रमांक 1.2 में देख रहे हैं। कक्षा 3 से 8 तक वर्तमान अकादमिक सत्र में कुल 6 मासिक टेस्ट होंगे। साथियों, मैंने निवेदन किया था कि आप जो है ये लेटर निकाल कर अपनी संस्थाओं में जरूर रखें, क्योंकि मूल्यांकन संबंधी निर्देश की आवश्यकता पूरे सत्र होती है और फिर हमें बार बार जो है उनके निर्देशों के लिए ग्रुपों के माध्यम से या तो लेटर मंगाना पड़ता है या किसी से जानकारी लेनी होती है। साथियों, आपसे पुनः निवेदन है, आप देख रहे हैं जो आदेश क्रमांक है I-259475 2025 CC 2025। भोपाल दिनांक 13/5/2025 का ये लेटर है। ये लेटर आप जरूर निकालिएगा। हम बात करते हैं अभी मासिक मूल्यांकन पर। तो जो 6 माह हैं, जिसमें कि माह जुलाई जो कि वर्तमान में अभी चल रहा है, यानी कि हमें इस माह का भी मासिक मूल्यांकन बच्चों का लेना है और उसका रिकॉर्ड संधारण करना है। रिकॉर्ड के संबंध में निर्देश दिए गए वो भी हम नीचे पढ़ेंगे। तो माह जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर व जनवरी में लिए जाए। साथियों, जुलाई माह से लेकर के जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर व जनवरी, इसे आप नोट कर लीजिएगा। इन माहों में मासिक टेस्ट होना है, जिसकी की जानकारी एक शिक्षक को होना चाहिए। साथियों, कक्षावार सभी विषयों में मासिक मूल्यांकन निर्धारित प्रक्रिया अनुसार माह के अंतिम सप्ताह में किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, किसी टाइम टेबल की आवश्यकता नहीं है। जो अंतिम सप्ताह रहेगा उसमें आपको समय निकाल करके जो इसका निर्धारित समय है उसमें सभी बच्चों के मासिक टेस्ट लेना है। साथियों, मासिक टेस्ट की गुणवत्ता के संबंध में बात कही गई है 1.3 में कि मासिक टेस्ट हेतु कक्षावार प्रत्येक विषय के निर्धारित मासिक पाठ्यक्रम अनुसार 10-10 अंकों के लर्निंग आउटकम्स आधारित गुणवत्ता युक्त प्रश्न पत्र बनाया जाए। मूल्यांकन में मौखिक प्रश्नों को भी शामिल किया जाए। हम नीचे देखेंगे इसका पूरा पैटर्न कि किस प्रकार से हमें प्रश्न तैयार करना है और कैसे हमें कितने प्रश्न कितने कितने नंबरों के लेना है। उससे पूर्व हम देखेंगे 1.4 में कि मासिक टेस्ट की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करते समय बच्चे की कॉपी में सही के निशान लगाकर केवल हस्ताक्षर ना करें। साथियों, अगर किसी उच्च अधिकारी द्वारा या जो भी हमारे जन शिक्षक साथी है या जो भी है, अगर मासिक टेस्ट की कॉपियों की जांच की जाती है तो मासिक टेस्ट की कॉपी निर्देशानुसार आपकी जची हुई हो, केवल सही का निशान लगाकर और उसको हस्ताक्षर नहीं करना है। जहां पर बच्चे ने त्रुटि की है वहां पर लाल पेन से गोला लगाकर सुधार भी किया जावे। त्रुटि के बारे में बच्चे को व्यक्तिगत फीडबैक टिप देकर पुनः अभ्यास कराया जाए। अगर उसमें कोई त्रुटि है तो वहां पर आप बच्चे को पुनः अभ्यास करा जा सकते हैं। इसके बाद में 1.5 में दिया है कि मासिक टेस्ट संबंधी समस्त अभिलेख शाला स्तर पर सतत कक्षा शिक्षक, विषय शिक्षक द्वारा संधारित किए जाएं। कक्षा 3, 4 और 6, 7। अब यहाँ पर जब रिकॉर्ड संधारण की बात आती है तो कक्षा 5 और 8 को मासिक मूल्यांकन से छोड़ दिया गया, परंतु इसका ये मतलब कतई नहीं होता कि कक्षा 5 और 8 का मासिक मूल्यांकन नहीं लेना है। कक्षा 5, 8 का भी मासिक मूल्यांकन लेना है, परंतु उसका रिकॉर्ड जो है या उसके अंकों की प्रविष्टि किसी भी वार्षिक परीक्षा परिणाम में नहीं होगी। हाँ, कक्षा 3 एवं 4, 6 एवं 7 के मासिक टेस्टों के प्राप्तांकों के आधार पर ग्रेड निकालकर इसकी प्रविष्टि वार्षिक परिणाम, अभिलेख पत्रक एवं प्रगति पत्रक में भी की जावे। साथियों, जो मासिक मूल्यांकन है उसका अधिभार कक्षा 3, 4 एवं 6, 7 के बच्चों के वार्षिक परीक्षा परिणाम में लिया जाएगा। वो हम नीचे देखते हैं कितने अंकों का अधिभार रहेगा। तो साथियों, यहाँ पर देख रहे हैं
3.5 में वार्षिक परीक्षाफल में विषयवार मासिक टेस्ट, अर्धवार्षिक परीक्षा, लिखित परीक्षा के प्राप्तांक तथा प्रोजेक्ट कार्य का अधिभार निम्नानुसार रहेगा। जैसे कि मासिक मूल्यांकन अधिभार 10 अंक का, ये कौन कौन सी कक्षाओं के लिए, कक्षा 3, 4 और 6, 7 के लिए 10 अंकों का अधिभार जो है मासिक मूल्यांकन गिना जाएगा। अब बात करते हैं हम इसी के साथ में कि मासिक मूल्यांकन का जो हमारा प्रश्न पत्र रहेगा वो किस आधार पर सेट होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मासिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र का ब्लूप्रिंट कैसा रहेगा। तो साथियों कक्षा 3, 4 व 5 के लिए जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, जो बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, वो आपको 4 प्रश्न रखना होगा। ऐसा नहीं है कि एक ही प्रश्न मासिक मूल्यांकन, कई स्कूलों में देखा जाता है कि 1-2 प्रश्न मासिक मूल्यांकन में दे दिए जाते हैं और उसको रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है। यहाँ पर इसका ब्लूप्रिंट दिया गया है, इसी के आधार पर आपको मासिक मूल्यांकन जो हमने माह में पढ़ाया उसमें से प्रश्न पत्र तैयार करने होंगे। जैसे प्रश्न पत्र की प्रश्नों की संख्या जो है बहुविकल्पीय जो होगी वो 4 रहेगी। प्रति प्रश्न आधा नंबर यहाँ पर दिया गया है। इसी के साथ में वस्तुनिष्ठ जो रिक्त स्थान रहेंगे वो 3 प्रश्न रहेंगे, इसके लिए भी यहाँ पर आधा अंक निर्धारित किया गया है। अतिरिक्त अति लघुत्तरी जो प्रश्न है वो 2 रहेंगे, जिसमें कि 1 नंबर का 1 प्रश्न रहेगा। इसी के साथ में लघुत्तरी प्रश्न 1 रहेगा, जिसके लिए 1.5 अंक निर्धारित किए गए हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो 4 प्रश्न हैं आधे आधे नंबर का, उनके लिए 2 अंक हो जाएंगे। जो 3 प्रश्न हैं आधे आधे अंक के, उसके लिए 1.5 नंबर हो जाएगा। जो अति लघुत्तरी प्रश्न है उसके लिए 2 अंक हो जाएंगे 2 प्रश्न के, और जो नीचे है लघुत्तरी प्रश्न उसके लिए 1 के लिए 1.5 अंक हो जाएंगे। इस प्रकार कुल 7 अंकों की लिखित परीक्षा होगी और 3 अंकों का मौखिक होगा। इस प्रकार कुल 10 अंक हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार जो 6, 7, 8 है उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है बहुविकल्पीय प्रश्न, रिक्त स्थान, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी, तो इस प्रकार यहाँ पर डिवाइडेशन किया गया है। जो मिडिल विभाग है उसमें मौखिक का केवल 1 नंबर है, उसके आधार पर बच्चे से मौखिक में आप कुछ भी पूछ सकते हैं। तो साथियों इस प्रकार से इस ब्लूप्रिंट के आधार पर हमें जो है मासिक टेस्ट के प्रश्न पत्र तैयार करने हैं और इनका व्यवस्थित रिकॉर्ड भी रखना है। तो साथियों पिछले वर्षों में हमारे शिक्षक साथियों द्वारा बहुत मेहनत करके मासिक टेस्ट के प्रश्न पत्र तैयार करके उन्हें प्रिंट करके ग्रुपों के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया था, जिसके आधार पर हमने बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों के मासिक टेस्ट लिए थे। आप स्वयं अपने संस्था में अपना मासिक टेस्ट प्रश्न पत्र तैयार करें और उसको कराने का प्रयास करें। अगर इस बार भी हमसे बनेगा तो हम जरूर जो है ग्रुपों के माध्यम से आप तक इस ब्लूप्रिंट के आधार पर महावार प्रश्न पत्र भिजवाने का प्रयास करेंगे। तो साथियों आशा है आपको जानकारी समझ आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथियों हमसे जुड़ने के लिए वीडियो के माध्यम से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस संबंध में पूरी जानकारी मिलती रहे। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।